सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अगला पाठ है वचन। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। वचन, वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन और वचन की पहचान कैसे किया जाता है उसके विषय में और वचन के पहचान के नियम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन है क्या? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं। देखिए, वचन के दो भेद हैं बेटा। चलिए डिजाइन बनाने से पहला है एक वचन, एक वचन और अगला है बहुवचन। अब हम लोग देखेंगे एक वचन क्या है। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है ना? एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग वचन की पहचान की तरफ। वचन की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, वचन की पहचान के कुछ नियम हैं। जैसे वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा की जाती है। वचन की पहचान तीन तरीके से की जाती है। पहला संज्ञा के द्वारा, दूसरा संज्ञा, सर्वनाम और हमने क्या बोला? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। तो संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम द्वारा और तीसरा है क्रिया द्वारा। चलिए, ठीक है ना? तो वचन की पहचान हम तीन तरीके से करते हैं। पहला संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा। अब पहला है सर्वनाम संज्ञा के द्वारा। अब संज्ञा के द्वारा देखिए वचन की पहचान कैसे करेंगे। चलिए, संज्ञा के द्वारा लड़का एक वचन है तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। बच्चा का हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना? बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। ऐसे पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। कलम का क्या हो जाएगा? कलमें आदि। ये संज्ञा के द्वारा हम लोगों ने वचन का पहचान किया। अब अगला सर्वनाम के द्वारा। जैसे मैं का क्या हो जाएगा? हम। मैं का क्या हो जाएगा? देखते चलिए। मैं का क्या हो जाएगा? हम। तू का क्या हो जाएगा? तुम। तू का तुम। वह का वे। वह का वे आदि। अब क्रिया के द्वारा कैसे करेंगे पहचान? जैसे आया का आए। देखिए, आया का क्या हो जाएगा? आए। ये देखिए, आए। आया का आए, गया का गए, है का हैं, है का
हैं आदि। ठीक है ना। तो वचन की पहचान हम 3 तरीके से करते हैं, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा वचन की पहचान करते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं बेटा जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। देखिएगा, अब वो हम बढ़ेंगे आगे। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, परमार्थक चिन्ह करने, क्योंकि देख रहे हैं उसमें खत्म हो रहा है। जैसे आपने कहा आंसू, आंसू, लोग, केश, प्राण, होश। जैसे आपने देखा बेटा क्या, आंसू, प्राण, होश, लोग आदि। ऐसे ही सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, अब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आपने कहा चांदी। चलिए अब देखिए, सबसे पहला धातु या पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम। पहला है धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम ध्यान रखिएगा सदैव एक वचन में प्रयोग में लाया जाता है। फैन थोड़ा चला ले। जैसे चांदी, लोहा, पीतल, सोना, तांबा आदि, ये सब क्या है, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं, ध्यान रखिएगा, भाव दूसरा क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं, तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती है बेटा, इनका प्रयोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था। तो जैसे आपने कहा दया, प्रेम, क्रोध, दयालुता, अपनत्व, ममत्व, सैसवा, इन सब का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तीसरा है क्या, प्राकृतिक चीजें जो होती हैं बेटा, जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, नेचुरल प्राकृतिक चीजें, उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे आपने कहा, ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्र, आग, पानी, हवा, पहाड़, नदी। ठीक है ना, प्राकृतिक चीजें जितनी